फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोटोशॉप स्टार्ट कैसे करते हैं। जी हाँ, अगर हमारे कंप्यूटर में हमें स्टार्ट करना है तो हमें फोटोशॉप का अकाउंट डेस्कटॉप से ढूंढना है या फिर हमारे स्टार्ट प्रोग्राम में से जहां पे भी आपका फोटोशॉप नाम आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे पास ये इंस्टॉल है फोटोशॉप CC 2019। अगर आपके पास 2018 है, 2017 है या 2015 है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शंस है कुछ नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे नए वर्जन में। लेकिन मैं जो तरीके या जो टूल्स बताने वाला हूँ वो सभी वर्जन्स पे लगभग सिमिलर ही काम करते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं। आप पुराने वर्जन में भी काम करोगे तो भी चलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपके पास कौन सा वर्जन है वो मैटर नहीं करता है, बस आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप ऑटोमेटिकली वो सभी टूल्स को वहाँ पे ढूंढ के सीख लोगे, राइट। तो मैं नया वर्जन इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आप नए वर्जन में सीखोगे तो आपको कुछ नए ऑप्शंस भी सीखने मिलेंगे ना, सही है ना। तो फिलहाल तो फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप रन कमांड से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, रन कमांड से, तो गाइज उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्ट और आर रन, मतलब कीबोर्ड पे मैं विंडो की प्लस आर प्रेस करूंगा। स्टार्ट और आर यानी विन की प्लस आर अगर एक साथ में प्रेस करूंगा, यहाँ पे रन कमांड आता है। यहाँ पे ओपन के अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ फोटोशॉप, जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने टाइप कर दिया है। आप कैपिटल स्मॉल में भी टाइप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस कीजिए, फोटोशॉप स्टार्ट हो जाता है। आप स्टार्ट बटन में से स्टार्ट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं और ये रन कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप के वेलकम स्क्रीन आपके सामने लॉन्च हो रही है और फोटोशॉप ये थोड़ा सा छोटी स्क्रीन में लॉन्च हो रहा है, तो इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, राइट। अब ये वेलकम स्क्रीन की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। वेलकम स्क्रीन आपको यहाँ पे वेलकम स्क्रीन से डायरेक्टली फोटोशॉप की स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ पे PS बटन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना PS बटन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऊपर देखिए PS बटन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप फोटोशॉप में चले जाओगे। अब वेलकम स्क्रीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। वेलकम स्क्रीन में क्या होता है कि आपकी रिसेंट यूज फाइल्स रहती है, जो कि आपको यहाँ पे थंबनेल व्यू में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे लिस्ट व्यू में देखना चाहते हो तो यहाँ पे दो बटन्स आपको मिल रहे हैं, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। दो छोटे बटन जो दिख रहे हैं इसमें आप क्लिक करोगे, लिस्ट व्यू में आएगा, ये थंबनेल व्यू में आएगा। अगर रिसेंट में जो फाइल्स आपने यूज़ की है वो सब देखनी है आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में जो भी प्रोजेक्ट आपने सेव किए फोटोशॉप के वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये वैसे ही होता है जैसे अपने मोबाइल में रिसेंट नंबर्स आते हैं ना, जब आप किसी को कॉल लगाते तो रिसेंट कॉल्स में वो दिखाई देते हैं, राइट, इस तरह से। और इसमें शॉर्ट ऑप्शन वगैरह भी दिया है आपको। फिलहाल वेलकम स्क्रीन पे इतना कुछ हमें करना नहीं है, इतना वेलकम स्क्रीन से कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे वेलकम स्क्रीन में क्रिएट न्यू भी दिया है, ओपन भी दिया है ऑप्शन, और ये सारी चीज़ें हम अंदर भी जानेंगे, इसलिए हम वेलकम स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली फोटोशॉप की स्क्रीन पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ PS, तो यहाँ पे फोटोशॉप स्क्रीन आ चुका है। अब मैं इसका सबसे पहले जो लेआउट लॉन्च करूंगा, मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट मुझे चाहिए, तो मैं विंडो टैब में जाने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे आपको विंडो टैब में जाना है। विंडो टैब में इसका जो वर्क स्पेस है वो आपको इसेंशियल डिफ़ॉल्ट लॉन्च करना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है इसेंशियल डिफ़ॉल्ट, ये मैंने खुद से क्रिएट किए हुए लेआउट है, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर लर्न मोर प्रो, लर्न मोर, ऐसे मैंने लेआउट क्रिएट किए। और वो लेआउट या फिर वर्क स्पेस उसे बोल सकते हैं आप, वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू वर्क स्पेस ऑप्शन से आप क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं और उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें लॉन्च हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसमें ये जो टूल बार्स होते हैं ना, ये मुझे ज़रूरत नहीं। इसमें आपको पहले जो फोटोशॉप की जो स्क्रीन है उसका इंटरफेस जो मैं समझाना चाहूँगा कि आपको कौन सा रखना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। आपको ये सारी चीज़ टूल्स एक साथ तो यूज़ करने हैं ही नहीं है, तो इन टूल्स को आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने एसेंशियल डिफ़ॉल्ट किया है या फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसमें विंडो में एक ऑप्शन भी रहता है, वर्क स्पेस के अंदर ही जाएंगे आप, देखिए एक रीसेट इसेंशियल करके ऑप्शन है। मतलब आपने इसेंशियल में बहुत कुछ चेंजेस किए तो इसेंशियल दोबारा रीसेट करने के लिए आप ला सकते हैं। अब मैं फिलहाल क्या चेंज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कलर स्वैचेस वगैरह नहीं चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है मुझे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये बॉक्स नहीं चाहिए। तो देखिए कैसे क्लोज हो गया। सो डिफ़ॉल्ट अगर आता है आपके पास, ऐसे टूल आता है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स इंक्लूड है, तो उसे ड्रैग करके साइड में लो और उसे क्लोज कर दो, ज़रूरी नहीं है। अभी क्यों मैंने क्लोज किया, क्योंकि मुझे इंटरफेस जो है फोटोशॉप की स्क्रीन का वो ईजी बनाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वही हम रखेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं उसे भी रखेंगे तो फिर हमें जब इमेज पे काम करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सही है ना।
तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे F7 प्रेस कर रहा हूँ। F7 प्रेस करते आपको दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ें फिर से लॉन्च हो रही, जो कलर मैंने अभी क्लोज किया था ना, ये जो पैकेज पूरा का पूरा क्लोज किया था। तो F7 में दरअसल होता क्या है कि F7 में ये लेयर्स हाइड और अनहाइड होते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लेयर्स, नीचे ऑप्शन है, राइट। तो ये जो लेयर्स का टैब है, ये ही मुझे अलग सा चाहिए। ये जो लेआउट अलग सा दिख रहा है ना आपको, ये अलग लेता हूँ मैं। ओके, इसे मैंने ड्रैग किया। कोई भी ऑप्शंस को आप ऐसे अलग लेके साइड में ले सकते हैं। देखिए, चैनल्स को अलग लिया, पाथ्स को आप अलग ले सकते हैं। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे क्लोज करूँगा, चैनल्स को मैं क्लोज करूँगा। ये कलर स्विचेस को मैं यहाँ पे जो क्लोज बटन दिख रहा है ना, छोटा सा नन्ना सा ऑप्शन, ओके, सो उसे क्लोज कीजिएगा। एंड नाउ लेयर्स को आप यहाँ पे ला के रखिए। देखिए, मैं आपको फोटोशॉप में जो चीज़ें बता रहा हूँ यही करनी है, ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपका इंटरफेस सिंपल बना रहा हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो, आपके जो ऑप्शंस है आपको क्लियरली विजिबल हो और आप कंफ्यूजन में नहीं आए। तो फोटोशॉप के इतने सारे ऑप्शन देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या है। बिल्कुल नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और एक्सपर्ट ज़रूर बनोगे। अब ये जो टूल बार दिख रहा है, ये लंबा सा दिख रहा है, और अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ करो तो उसमें इस तरह से रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, एकदम छोटा सा एरो है। मैं इसे जूम करके दिखाऊँ तो ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये आपको इस तरह से टूल बार दिख रहा है। ये टूल बॉक्स है, टूल बार है, इसे आप ड्रैग करके ऐसा रख सकते हैं। ये बिल्कुल वो पुराने वर्जन की तरह ही है। इसमें वैसे टूल्स आपको मिलेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जैसे इसके ऊपर आप माउस रखोगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये टूल क्या करने वाला है। मतलब आपको एक लर्निंग मोड मिल रहा है। यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस उन्होंने बनाया है कि आप उस टूल के ऊपर माउस रखते ही आपको बताएगा कि ये टूल से क्या काम होने वाला है। ओहो ग्रेट, इस टूल से ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है समझने के लिए। ओके राइट, अगर आपने ऑटोकैड सीखा होगा मेरे ट्यूटोरियल से तो आपको पता रहेगा ऑटोकैड में भी ये चीज़ें उन्होंने लॉन्च की है। तो ये पुराने वर्जन्स में नहीं है, शायद 2015 और 16 में ये नहीं है। और मैं फोटोशॉप आपको मैंने बताया, मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 10 से 11 साल हो गया मुझे फोटोशॉप में, और मैं फोटोशॉप 7.0 से यूज़ करते आ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए, वी कैन डू इट लाइक दिस। ये दिख रहा है आपको, ये सिंगल पैनल में या फिर आपको डबल, इस तरह से 2 बार एक साथ ऑप्शन चाहिए तो वो आपके ऊपर है। सो आई पुट डाउन लाइक दिस, क्योंकि मुझे ऐसे आदत पड़ गई है इसे ऐसा यूज़ करने की, तो आप ऐसा रखिए। लेयर्स को मैंने क्लोज कर दिया तो F7 दोबारा प्रेस करेंगे तो अभी लेयर्स ही आएगा, क्योंकि बाकी के पैनल नहीं आते। F7 से याद रखिए, लेयर्स ही आता है, और वो आप विंडो में से यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए F7 के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये, तो लेयर्स की फिलहाल हमें ज़रूरत है। विंडो में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं खिड़की में जाकर इतनी सारी चीज़ें, लेकिन मैं लेयर से रिकमेंड करूँगा, हमें खिचड़ी नहीं करनी, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप बाकी के भी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उन ऑप्शंस को यहाँ पे लेके आएंगे। सो दिस इज लाइक फर्स्ट, ये मैंने बता दिया। ये टूल बॉक्स है, ये लेयर्स है। ये कैसे हाइड होता है मैं दिखाऊं टूल्स को, तो टूल्स को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये देखिए टूल्स लास्ट में है, विंडो में ही टूल्स हाइड हो जाता है। अगर आपने टूल्स को यहाँ से हाइड कर दिया तो हाइड हो गया। विंडो में ऑप्शंस भी हाइड हो जाता है, अगर आप ऑप्शंस को हाइड कर देंगे तो यहाँ से हाइड हो जाता है। अगर इसे दोबारा लाना चाहते हैं तो आपको पता है वहाँ पे क्लिक करो, दोबारा ये आ जाएंगे। और इसे गायब करना है, सपोज आप कुछ काम कर रहे हो तो उसे टेम्पररी गायब करना है, क्लोज नहीं करना है, तो आप टैब बटन प्रेस करो। कीबोर्ड पे आप टैब बटन प्रेस करोगे तो टूल्स, ऑप्शन बार और लेयर्स एक साथ हाइड हो रहे हैं, हाइड टेम्पररी, और फिर से टैब बटन प्रेस करोगे तो ये शो होंगे, राइट। तो टैब प्रेस कीजिए, शो हाइड, शो हाइड, शो हाइड। ओके, सो आपको समझ में आया टैब बटन से क्या हो रहा है। यहाँ पे इन ऑप्शंस को यहाँ पे क्यों रखना है, क्योंकि हम जो भी टूल सिलेक्ट करेंगे उसके ऑप्शंस वो बताएगा, राइट। इस तरह का ये स्टैंडर्ड टूल बार जैसे रहता है ना अलग अलग सॉफ्टवेयर में, वैसे ये काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑप्शंस आपको बता रहा है कि इस टूल से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या सेटिंग्स आप कर सकते हैं। हम सीखने वाले वैसे भी मूव टूल से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, राइट। और ये लेयर क्या होता है वो तो हम आगे के ट्यूटोरियल में देखने वाले, डिटेल्स में देखने वाले, इसे ला के रख दो यहाँ पे। ओके, क्लियर है आपको यहाँ पे फोटोशॉप का इंटरफेस। अगर आप खुद का ये प्रीसेट सेव करना चाहते हैं, या ये वर्क स्पेस हम बोलते हैं इसे सेव करना चाहते हैं, तो हम इसे न्यू वर्क स्पेस देंगे और इसका नाम देंगे और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की के बारे में जानना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेनूज, दिखाई दे रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेनूज। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेनूज क्या होता है ये एक आपको मैं पहले बताना जरूर चाहूँगा, क्योंकि जब भी आप काम करते हो तो आपको बहुत सारी शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब शॉर्टकट इसलिए यूज़ करने हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा काम फास्ट करना रहेगा, राइट। ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार फास्ट करो, लेकिन धीरे धीरे तो आपका अगर शॉर्टकट पता है तो आपका स्पीड बढ़ने ही वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स अगर नहीं आते, मैं तो बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आते तो आपको फाइल
ये मेनू सिलेक्ट करना है। फाइल मेनू के अंदर आने वाले ऑप्शंस का शॉर्टकट अगर जानना है आपको तो फाइल मेनू के आगे एरो पे क्लिक करो। पहले इधर शॉर्टकट पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक रखो। यहाँ पे देखिए ऊपर कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक रखना है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्लिक है, फिर उसके बाद फाइल मेनू पे क्लिक करो और उसके अंदर आने वाले शॉर्टकट्स आपको दिखाई देंगे। अब इतना ही नहीं, ये फोटोशॉप इतना एडवांस है कि आप खुद की शॉर्टकट की उन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार कंट्रोल एन नहीं चाहिए थी इसके लिए, मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो चेंज कर सकते हैं आप। चेंज मत कीजिएगा लेकिन आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन उन्होंने दिया है। किसी को शॉर्टकट की नहीं दी गई है, जैसे इस ऑप्शन को शॉर्टकट की नहीं दी है और आपको बार बार एक्सेस करना है ये ऑप्शन लेयर्स टू फाइल, तो आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे शॉर्टकट की आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और इसे के देना चाहते तो नहीं, ये नहीं हो सकता उन्होंने बोला है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और को अप्लाई किया गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट के छोड़ दो, हम इसको दूसरा कुछ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और जी कर देते हैं। हाँ ठीक है। सो मैंने बहुत बड़ी शॉर्टकट की क्योंकि नहीं, द की प्रेस कैन नॉट बी यूज एज अ शॉर्टकट, ये नहीं हो सकती। मतलब वो आपको बताएगा कौन सी शॉर्टकट यूज़ हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। दैट लाइक आपको ये खुद ही यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ, ये भी किसी और की है। कंट्रोल शिफ्ट, हाँ कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज की रहेगी। कुछ और ट्राई कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल शिफ्ट पी है, ये देखिए नाउ शिफ्ट कंट्रोल पी यहाँ पे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ और, अभी ये मैंने जूमिंग की प्रेस की, इसलिए उसने बताया कि द की प्रेस कैन नॉट बी यूज, जूम करने के लिए मैंने की प्रेस की इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन दिस शॉर्टकट की विल बी अप्लाई, ये शॉर्टकट की अप्लाई हो रही है और आप इसे ओके कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके। तो आप मतलब जो ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट कीज नहीं है उनके लिए आप शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस फोटोशॉप के बारे में आपको पता चलेगी, इमेज के अंदर सपोज आपको ग्रे स्केल ऑप्शन एक्सेस करना है तो ग्रे स्केल ऑप्शन के आगे क्लिक करो और इसे आप शॉर्टकट की यहाँ से असाइन कर दो। है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें भी आपको और भी मतलब ऑप्शंस मिलेंगे जिसके लिए आप शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हैं। आगे चलकर हम कोई एक शॉर्टकट की असाइन करके देखेंगे जो ऑप्शन हमें बार बार यूज करना है। और वैसे भी मैं बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि फोटोशॉप स्टार्ट कैसे होगा, उसके अंदर ऑप्शंस क्या रहेंगे, ये हमारा मेनू बार रहेगा। एंड नाउ लाइक अभी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है इसमें, इसके अंदर इमेज कैसे ओपन करनी वो देखना है। तो इमेज ओपन करने के यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। पहले तो कंट्रोल ओ, ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ओ करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई इमेजेस ओपन करनी या डाउनलोड्स या डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से इमेजेस है। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर रखा है फोटोशॉप प्रैक्टिस इमेजेस। डोंट वरी, ये सारी इमेजेस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ओके, और मैं आपके साथ कुछ ऐसे आगे चलकर वेबसाइट भी शेयर करूंगा जिसके जरिए आप अलग अलग वेबसाइट से फ्री में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए वगैरह। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें आपको फ्री में इमेजेस मिलती है, मैं आपको डेफिनेटली आगे के ट्यूटोरियल में शेयर करूंगा। इनफैक्ट हम वहाँ से ही इमेजेस डाउनलोड करके कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस वैसे भी डाउनलोड की है एंड नीचे डाउनलोड लिंक, इस वीडियो के नीचे डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा जहाँ से प्रैक्टिस इमेजेस एक ही बार में डाउनलोड कर लो आप, राइट। सो नाउ लुक एट हियर, आई जस्ट ओपन अ इमेज, आई जस्ट शो यू समथिंग कि मैं इमेज ओपन करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे नोटिस करनी रहेगी। तो मैंने ये वाले पर्सन की इमेज ओपन की है, एक इमेज मैंने ओपन कर ली है, ये इमेज आ गई है। सबसे पहले इमेज आने के बाद इमेज इस तरह से पूरे स्क्रीन के ऊपर आती है और यहाँ पे इमेज का नाम आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ पे नाम दिख रहा है, इसके ऊपर माउस रखूंगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, माउस कहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे रखा है। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे नीचे रखूंगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आप फोटोशॉप में बिगिनर्स हो और मैं हर एक टूल्स को बारीकी से और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको फोटोशॉप में बहुत कुछ पहले से आता है तो आप ये वीडियो से आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर कंप्लीट लेसन बटन है, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ो, राइट। लेकिन अगर आप एकदम बेसिक लेवल से और हर एक ऑप्शन को डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं जो स्टेप्स बताऊंगा उसे फॉलो करो। इस इमेज को मैंने साइड में ड्रैग करके ऐसा लिया ताकि मैं इसके बाजू में दूसरी इमेज भी ओपन कर सकूं। कैसे? डबल क्लिक, यहाँ पे दिख रहा है और मैं दूसरी इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई सिलेक्ट दिस वन, आमिर खान की इमेज सिलेक्ट की, मैंने ओपन किया। लेकिन ये दोनों भी एक ही टैब में आ चुकी है, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ही बॉक्स में आ चुकी है। तो मैं आमिर खान की इमेज जो है इस पर क्लिक करूंगा और साइड में लाके रख दूंगा। आर यू गेटिंग गाइज? तो आपको यहाँ पे अभी दो इमेजेस दिख रही है अलग अलग। अगर ये पूरे स्क्रीन पे एक ही इमेज रहती तो वो भी वैसी एक ही टैब में आपको दिखाई देती, लेकिन एक टैब से मैंने अलग अलग टैब में किया। अगर मुझे एक टैब में रखना है तो ये जो टाइटल बार है ना इसका इमेज का, इसे टाइटल बार कहते हैं, इससे ड्रैग करके आप इमेज ऐसे एक के ऊपर एक रख सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे एक ही टैब में दोनों इमेजेस देख पाएंगे। लेकिन जब आप कुछ काम करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली दोनों इमेजेस पे, तो आपको दोनों को साइड बाय साइड रखना जरूरी है। सही है ना? साइड बाय साइड ऐसा क्लिक करके खींचो और रखो, खींच के रखना है यार, सिंपल है बहुत। ओके, अभी ये कंट्रोल ओ का तरीका समझा आपको, एक डबल क्लिक का तरीका। यहाँ पे आप डबल क्लिक करो
इमेज ओपन करने के लिए बॉक्स आता है ओपन का, और ओपन करो, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, डबल क्लिक से ओपन होता है। तीसरा तरीका ऐसा है कि सपोज आई जस्ट मिनिमाइज द थिंग्स, लाइक ये फोटोशॉप मिनिमाइज कर देता हूँ मैं यहाँ से, एंड मेरे पास डेस्कटॉप पे जो ये फोल्डर दिख रहा है ना आपको, फोटोशॉप प्रैक्टिस इमेजेस, इसमें से कोई भी इमेज, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है, मुझे फोटोशॉप में चाहिए, तो मैंने वो इमेज सिलेक्ट कर ली, सपोज आई सिलेक्ट दिस वन, तो मैं इसे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके देखिए, ड्रैग करके मैं फोटोशॉप के स्क्रीन की तरफ लाऊंगा, यहाँ पे फोटोशॉप के लोगो की तरफ लाऊंगा, मतलब यहाँ पे लाके यहाँ पे नीचे छोड़ दूंगा। यहाँ पे देखिए फोटोशॉप के ऊपर मुझे नीचे छोड़ देनी इमेज को, जब मैं नीचे छोड़ दूंगा ये पीछे आ रहा है, मैं इस पर अभी आपको इसको साइड में रखूंगा और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके ऐसे साइड में ले लूंगा। तो इमेज को नीचे छोड़ना है, इस इमेज पे नहीं छोड़ना है। ध्यान से देखिए, ये इमेज ओपन करने का और एक तरीका है, इमेज आ चुका है, मैं दोबारा फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा है, मैं इमेज को क्या कर रहा हूँ, ड्रैग करूंगा फोटोशॉप के ऊपर, फोटोशॉप मिनिमाइज रखा है मैंने, इमेज को फोटोशॉप के ऊपर ड्रैग करूंगा, फोटोशॉप के लोगो के ऊपर ड्रैग किया मैंने यहाँ पे। नाउ अगर मैं इस इमेज को इस इमेज पे छोड़ूंगा, इस इमेज पे मतलब, या फिर इस इमेज पे या इस इमेज पे, जो भी इमेज पे मैं छोड़ूंगा उसके अंदर वो आएगी, ऐसा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में छोड़ूंगा तो वो अलग से आ जाएगी। तो ये बात याद रखनी, इमेज को अलग से ओपन करना है तो क्या करना होगा। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, मतलब इस लेयर को यहाँ से खींच के डिलीट मार दूंगा। ये देखिए, ये लेयर में सेपरेटली आ चुका है यहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट हियर, राइट। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग करके डिलीट कर दूंगा ऐसे। ओके, ये डिलीट करने का तरीका है, या सिंपली कीबोर्ड के ऊपर अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हो तो भी डिलीट हो जाता है। कोई भी लेयर को, मतलब अगर इसके ऊपर एक इमेज और एक्स्ट्रा आ रही है और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने डिलीट किया, लेकिन मैंने वापस कैसे लाया था उसे, अंडू करके, कंट्रोल जेड तो पता होगा ना आपको, कंट्रोल जेड, अंडू, 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 यू नो अंडू यार, अंडू पांडू, अंडू पांडू नहीं, सॉरी अंडू रीडू, पांडू नहीं होता है इसके अंदर कंप्यूटर में, पांडू तो हमारा नाना पाटेकर जी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा अंडू है, बस इसे हम डिलीट कर देंगे। सो गाइड्स, आपको ये तो समझ में आया कि भाई इमेजेस कैसे लेनी है। अब इमेजेस लेने के बाद उसको एक टैब में कैसे रखना है, अलग अलग कैसे रखना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी तो आपको फोटोशॉप सीखने में मज़ा आएगा, राइट। अब ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इमेजेस है वो कैसे लेनी है। अगर हमको नई इमेज लेनी है, ब्लैंक पेज लेना है, तो उसे कैनवास बोलते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो कैनवास लेना है मुझे, तो कैसे लेंगे हम, तो कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन। जब आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, न्यू डॉक्यूमेंट, जो आपको अलाउ करेगा डिफरेंट साइज के कैनवास लेने के लिए। अब यहाँ पे आपको देखेंगे रिसेंट, मैंने जो रिसेंट यूज किए हुए कैनवास है ना, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ओके, सो रिसेंट के अलावा यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल रहे हैं, फोटो, यहाँ पे सेव भी वाले मिल रहे हैं, जो भी मैं जिसका भी कैनवास मैं बनाऊंगा और इसका नाम देके यहाँ पे सेव ऑप्शन आता है, सेव कर दूंगा तो वो कैनवास पूरे के पूरे मुझे यहाँ पे सेव ऑप्शन में मिल जाएंगे। अभी तक मैंने कुछ सेव नहीं किया है। मतलब क्या होता है कि एक ही साइज़ के कैनवासेस, मतलब जो ब्लैंक इमेजेस है, ब्लैंक फाइल है, मुझे यूज़ करनी है, तो मैं इसे रिसेंट में जाकर यहाँ पे नाम दे के ही यहाँ पे सेव कर दूंगा। आगे चलकर हम सीखेंगे वो। यहाँ पे फोटो साइज के कुछ कैनवास दिए आपको, लैंडस्केप यानी हॉरिजेंटल, पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, ये वर्ड हमेशा याद रखो, लैंडस्केप, हॉरिजेंटल, पोर्ट्रेट, वर्टिकल। वर्टिकल यानी लंबा वाला पेज, हॉरिजेंटल यानी चौड़ा वाला पेज, राइट। तो लैंडस्केप चौड़ा वाला पेज है तो चौड़ा वाला, अलग अलग 4x6 के फोटोज रहते हैं ना वो है, 5x7 के है, जो भी अलग अलग साइज के आपको चाहिए यहाँ से आपको दिए हैं। जरूरी नहीं कि आप यही साइज सिलेक्ट करें, आपके लिए कस्टमाइजेशन भी है, यहाँ पे जाकर आप खुद की साइज भी ले सकते हैं। मैंने आपको बोला कि रिसेंट में जाकर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप नाम दो और खुद की साइज डिजाइन करो या सिलेक्ट कर लो। आप पिक्सेल्स में साइज दे सकते हैं। पिक्सेल्स क्या होता है फोटोशॉप में या इमेजेस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सीखेंगे, जानेंगे सब चीज़ें के बारे में। फिलहाल तो हम प्रिंट के बारे में देखते हैं कि प्रिंट लेटर साइज का पेज चाहिए, A4 साइज का पेज चाहिए, जो हमारे एक्सेल वगैरह में आते हैं ना अलग अलग साइज के पेजेस, वो यहाँ पे दिए गए हैं। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशंस भी है, यहाँ पे आप आर्ट बोर्ड भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर्स में यूज़ अवेलेबल रहते हैं, लेकिन पुराने वर्जन में ये शायद नहीं था, लेकिन इसमें है जो आर्ट बोर्ड्स आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कोई भी कैनवास को आर्ट बोर्ड में ले सकते हैं। सो आर्ट बोर्ड अलग रहता है और नॉर्मल कैनवास इमेज अलग रहती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड काम है तो वेब वाला लेंगे, मोबाइल से रिलेटेड कुछ काम है मोबाइल से रिलेटेड तो यहाँ से हम लेंगे। दिखाई दे रहा है अलग अलग मोबाइल के साइजेस यहाँ पे आ रही है। एंड फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि आपको पता है 16:9 रेशियो के साथ 19201080 HD वाला यहाँ पे इमेजेस के लिए आपको दिखाई दे रहा है। सो वी कैन क्रिएट इट, इवन वी कैन क्रिएट द वीडियो ऑल्सो। उन्होंने वीडियो भी ऑप्शन दिया है आपको, टाइमलाइन करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, आई जस्ट शो यू।
बट यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये तो आपको मैंने बता दिया क्या है ये सारी चीज़ें। नया ब्लैंक इमेजेस एक लेके भी देखते हैं हम लोग, कंट्रोल एंड एक ब्लैंक इमेज लेके देखते हैं, देन यू विल कम टू नो कि भाई ब्लैंक इमेज कैसे आती है, कैनवास कैसे होता है। क्रिएट कर देता हूँ मैं, ये रहा कैनवास, ब्लैंक इमेज आ चुकी है आपके सामने। एक कैनवास मैं इसे साइड में ला के रख देता हूँ इस तरह से, ये ब्लैंक, इसके अंदर हम काम करेंगे ब्लैंक इमेजेस पे कैसे टेक्स्ट लेयर्स वगैरह सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिलहाल इसको हटा दो साइड में। चलो ये तो देख लिया आपने ब्लैंक। मैंने आपको बताया कि इसमें एक एनिमेशन की चीज़ रहती है। विंडो में जाकर आप टाइमलाइन करके एक ऑप्शन है, इसे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप पहली बार इंस्टॉल करते हो तो ये टाइमलाइन जो होता है ना वो पहले से ही आ जाता है आपके इसमें। जस्ट गो टू दी विंडो मेनू एंड आई क्लिक ऑन टाइमलाइन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टाइमलाइन करके लास्ट में ऑप्शन से, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो इन फोटोज़ को ज़रा मैं एक दो फोटोज़ में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे ज़रूरी नहीं, वैसे भी अभी फोटोज़ पे हम काम भी नहीं कर रहे, हमने बस सीखा कि कैसे लेना है, उसे ओपन कैसे करना है। यहाँ पे टाइमलाइन आ चुका है और यहाँ पे आ रहा है दो ऑप्शन, एक क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसमें फ्रेम एनिमेशन ही बनाए। वीडियो टाइमलाइन मैंने ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है इसको काफ़ी हाई एंड ग्राफिक चाहिए और वीडियो एडिट करना फोटोशॉप का मतलब फोटोशॉप का काम ही नहीं है। मतलब यार मैं फोटोशॉप को ड्रॉबैक या फिर फोटोशॉप को कम नहीं बता रहा हूँ। फोटोशॉप के जो दूसरे एडोब के जो दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। या फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया है जो कि काफ़ी सस्ता भी है और ये वीडियो एडिटिंग आप अच्छे से सीख सकते हैं, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, जो मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप फिल्मोरा का भी कोर्स देख सकते हैं, वो वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, रेडीमेड है। और एडोब प्रीमियर प्रो थोड़ा सा एडवांस है, जो कि आपको फिल्मोरा से भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको देता है, बहुत काफ़ी एडवांस है। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया ना क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, वो इंटरेस्टिंग है। जो कि हम इमेज रेडी यूज़ करते थे, अलग सा सॉफ्टवेयर मिलता था फोटोशॉप 7.0 के अंदर, इमेज रेडी। अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए थे इमेज रेडी से रिलेटेड, जो कि एनिमेटेड वीडियोज़ हम बना सकते हैं। GIF इमेजेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, कैसे बनाने हो हम आगे चलकर देखने वाले GIF इमेजेस। अब हम थोड़ा सा लास्ट समअप करेंगे इसमें और थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इसके अंदर हम जो इंट्रो पार्ट में इसमें इमेजेस का टाइप समझेंगे। इमेजेस के 4 टाइप रहते हैं। एक रहता है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, तो ये इमेज कौन सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, JPEG इमेज है। JPEG इमेज तो आपको दिख रहा है JPEG.jpg। JPEG उसका फुल नेम है, शॉर्ट में उसको JPG बोलते हैं या JPEG भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं JPEG इमेज भेजो। JPEG यानी कि इमेज की साइज क्या रहती है, कॉम्प्रेस रहती है और जॉइंट रहती है, मतलब लेयर्स नहीं रहते, अलग अलग नहीं रहती है। तो जब फोटोशॉप में फाइल एक्सपोर्ट की जाती है तो ज़्यादातर JPEG में उसे कन्वर्ट करके लोगों को भेज दी जाती है, आई मीन टू से, या फिर लाइक वेबसाइट पे अपलोड की जाती है या फिर एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है। तो फोटोशॉप में फाइल बनाने के बाद उसे एक्सपोर्ट, पहला एक्सपोर्ट ऑप्शन रहता है JPEG। दूसरा ऑप्शन रहता है PNG। फोटोशॉप में आप PNG इमेज भी बना सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं कोई PNG इमेज। तो मैं यहाँ पे एक PNG इमेज ओपन करके दिखाऊंगा आपको कैसे रहती है। डबल क्लिक, अब मैं PNG इमेज यहाँ पे दिखाऊंगा और वेयर इज़ माई PNG इमेज। हाँ, ये रहा फोटोशॉप लोगो, ये शायद PNG है। फोटोशॉप लोगो कोई और है क्या, मेरे पास शायद यही एक लोगो पड़ा है। एंड आई ओपन इट। ओके, नाउ यू कैन चेक इट। हाँ, ये PNG है। अब मैं इसको साइड में लेता हूँ, इसका लोगो देखिए PNG आ रहा है, मैं इसको साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे .png करके आ रहा है, .png। अब ये .png है और इस इमेज में ज़रा देख सकते हैं आप, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है। ये बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बोलते हैं। और यहाँ पे इस इमेज को नोटिस करोगे तो इसमें लेयर को लॉक आ रहा है, लेयर लॉक है, दिखाई दे रहा है आपको, लेयर लॉक। बैकग्राउंड लेयर लॉक ही रहता है हमेशा, लेकिन PNG इमेज में लेयर लॉक नहीं है। और इस इमेज को उठा के ट्रांसपेरेंट है तो मैं इस लोगो को यहाँ पे रख सकता हूँ, जिसमें इसके साइड वाला ये चीज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये दिख रहा है। और अगर इसमें मतलब बैकग्राउंड लेस वाली इमेज, सिंपल मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगोज, बहुत सारे आइकॉन्स, यहाँ तक सॉफ्टवेयर वाले जो यूज़ करते हैं ना PNG इमेज करते हैं अपने लोगोज वगैरह को दिखाने के लिए। सो दिस वन लाइक PNG इमेज। PNG मतलब फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप, ये फुल फॉर्म होता है। तीसरा रहता है बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज नॉर्मली JPEG की तरह रहती है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम रहती है, लेकिन ज़्यादातर JPEG यूज़ किए जाते हैं। और चौथा रहता है GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि इसकी मदद से हम आगे बनाने वाले क्रिएट फ्रेम एनिमेशन की मदद से अलग अलग डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जो ब्लिंकिंग एडवर्टाइज रहती है उसमें वो शो की जाती है। जैसे कि फोटोशॉप के इंट्रो पार्ट में मैंने आपको शो किया है कि ये GIF इमेजेस होती क्या है। सो ये इमेजेस के बारे में मैंने बताया। तो ये काफ़ी कुछ जो हमने यहाँ पे चीज़ें कवर की है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इमेजेस होती क्या है, इमेजेस में पिक्सल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी और भी जाननी बाकी है, राइट।
तो ये पार्ट 1 में हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। पार्ट 2 में मिलते हैं जिसके अंदर और भी डिटेल्स में हम जानेंगे। अगर आपको डिटेल में फोटोशॉप सीखना है तो बने रहिए वीडियो के अंदर। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय गाइज।